हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक लेडीज़ हैंड बैग, जिसके लिए देखिए कपड़ा लिया है। इसका मेज़रमेंट आप देख लीजिए। 23 इंच की इसकी चौड़ाई है और 22 इंच की इसकी लंबाई है। इसका हमने एक कपड़ा लेना है और इसमें हमने रबर शीट और लाइनिंग का कपड़ा हमने अटैच कर दिया है। आप चाहे तो राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फॉर्म शीट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारी 20 इंच वाली साइड है, उस साइड में हमने इस तरह से सिलते हुए इसकी मैचिंग का कपड़ा लेते हुए हमने पाइपिंग लगानी है। इस तरह से सिलते हुए हमने, और इसको एक बार और फोल्ड करते हुए अंदर की साइड को इस तरह से हमने इसमें पाइपिंग लगा देनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। दूसरी साइड में भी हमने इस तरह से कपड़ा ऐसे लगाते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे, और इसको उसी तरह से ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हमने इसमें टॉप स्टिच भी हम कर लेंगे। इसकी इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए हमारी पाइपिंग हमारी अटैच हो गई है। ये देखिए, अब हम यहाँ जहाँ हमारी पाइपिंग लगी है उस साइड से हमने 3-3 इंच का निशान लेते हुए हमने स्केल से इस दोनों निशान को मिला लेना है, और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब इस कटिंग में हम चैन अटैच करेंगे। हम एक चैन लेंगे, चैन को इस तरह से रखते हुए उन्हें सिलाई करनी है, और फिर इस तरह से हम इसमें मोड़ते हुए टॉप स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने इस तरह से चैन रखेंगे, और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसकी टॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारी चैन अटैच हो गई है, टॉप स्टिच भी हमारी हो गई है। इसमें रनर भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम हैंडल लेंगे। दो इस तरह से हमने हैंडल तैयार करना है। इसमें रबर शीट हमने अटैच कर ली है। 23 इंच और 1 इंच इसकी चौड़ाई होगी, 23 इंच लंबाई होगी। इस तरह से हमने लेने हैं। अब हम इसको बराबर इस तरह से बीच में से बराबर फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने इसका सेंटर का निशान लगाना है। दोनों साइडों में हमने इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारे सेंटर के निशान लग चुके हैं। अब सेंटर के निशान से हमने नीचे की साइड में 4 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, और दो सेंटर के मार्क से जहाँ 4 इंच का निशान लगाया था उससे अगल बगल में हमने 3-3 इंच के निशान लगाने हैं। ये देखिए 4 इंच का निशान लगा के उसी 4 इंच के निशान से लगाते हुए 3-3 इंच के हमने दोनों साइडों में हमने निशान लगाने हैं। अब हमने इसमें ये जो निशान लगे इन निशानों में हमने इस तरह से हैंडल रखते हुए हमने पहले इसमें हैंडल अटैच कर लेने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चौकोर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हैंडल आधा इंच फोल्ड करते हुए हमने सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से पहले हमने हैंडल अटैच कर लेने हैं। इसमें हैंडल अटैच करने के बाद हम ये जो हमारी चैन लगी है इस चैन की हम पॉकेट बनाएंगे। इस पॉकेट बनाने के लिए हमने लाइनिंग का ही कपड़ा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम चारों तरफ से इसमें सिलाई कर लेंगे। जहाँ तक हमारी चैन लगी है वहीं तक ही हमने इसमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमारे हैंडल अटैच हो गए हैं, और हमने इसमें पॉकेट भी हमने इसमें अटैच कर ली है। पॉकेट का कपड़ा भी हमारे अटैच हो गया है। ये देखिए सेंटर का जहाँ तक निशान आ रहा है उस निशान तक ही हमने पॉकेट का कपड़ा लगाना है। अब ये जो हमारी दो लाइनिंग के कपड़े लाइनिंग लगा रखी है जहाँ पे हमने, उस लाइनिंग में हम चैन अटैच करेंगे। चैन हम इसी के बराबर की चैन लेंगे, और इस तरह से सिलते हुए जो हमारी लाइनिंग है उसके नीचे तक ही हमने सिलाई करनी है। इस तरह से जहाँ हमारी लाइनिंग लगी है उस लाइनिंग के नीचे हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमारी चैन अटैच हो गई है, और हमने इसमें रनर भी हमने इसमें डाल लिया है। जहाँ तक हमारी लाइनिंग लगी हुई थी उस लाइनिंग के नीचे ही हमने हमारे चैन की जो हमारे दांत जैसे होते हैं उसको हम ऊपर की साइड को करते हुए हमने सिलेंगे। अब हम इसको पलटा लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये पलट चुका है, हमने इसे पलटा लिया है। अब जहाँ हमारी चैन लगी हुई है उस चैन के हमने नीचे इस तरह से पकड़ते हुए ये सेंटर का निशान लगाना है दोनों साइडों में। इस तरह से चैन हमारी बराबर में होनी चाहिए, सेंटर में हमारी चैन होनी चाहिए। इस तरह से नीचे भी हम निशान सेंटर का निशान लगा लेंगे, और ये जो हमारे सेंटर का निशान है वो जो हमारे लगे हुए हैं ना ये, और ये जो चैन है ये चैन दोनों हमारी हम बराबर से हमने इस तरह से पकड़ने हैं।
ये सेंटर के निशान को चैन का सेंटर हमने मिलाते हुए इस तरह से पकड़ना है। आप चाहे तो इसमें पिनअप लगा लीजिएगा, ये पिनअप कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। दोनों साइडों में हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। सेंटर के निशान को और चैन का सेंटर हमने बराबर पकड़ते हुए इस तरह पिनअप कर लेना है इसमें। ये देखिए, अब हम ये जो हमारी दोनों साइडों हैं, इन दोनों साइडों में हमने इसमें सिलाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, दोनों साइड सिल गए हैं हमारे। अब हम इस तरह से हम इसकी जो हमारे कॉर्नर बने हैं, इन कॉर्नरों को हम इस तरह से निकालते हुए, ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लेना है। ये देखिए ये हमारे कोने हमने निकाल लेने हैं इस तरह से, और ये चैन हमारी सेंटर में आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। इस तरह से हम बराबर पकड़ लेंगे इन दोनों को, कोनों को। ये देखिए अच्छे से हम इसके कोने हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये सेंटर हमारी चैन हमारी सेंटर में आई है। अब जहाँ हमारी चैन स्टार्ट हो रही है इस साइड, इस तरह से चैन जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमने इस तरह से निशान लगाने हैं। ये देखिए एक साइड 4 इंच का निशान लगेगा, एक साइड 3 इंच का निशान लगाना है हमने, और इन निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है आपस में। देखिए इस तरह से हमने लाइन खींच लेनी है, दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए मैं अब ये मिलाते हुए हमने इनमें सिलाई कर लेनी है। जो हमारी लाइन लगी है, इन लाइन में हमने सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम इन्हें इसी तरह से हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सिलाई हो चुकी है, दोनों साइडों में हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए अब ये जो हमारे कॉर्नर हैं, ये जो कोने हमारे निकले हुए, इन कोनों की हम कटिंग करेंगे। जो हमारी सिलाई लगी है उस सिलाई से आधा इंच छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए आधा इंच छोड़ते हुए हमने इसमें सिलाई कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो चुकी है। आप चाहे तो इसके रफ पैचेस को छुपाने के लिए आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी चैन ओपन करके इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारा बैग तैयार है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, बैग को बनाने में। देखिए हमारी चैन हमारे में कितना स्पेस है इस चैन में, और ये सेंटर की जो हमने चैन बनाई है इसमें भी कितना अच्छा स्पेस है अंदर को। ये हैंड में कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।